श्री हनुमते नमः। आज हम हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हनुमान जी ने जो समुद्रोल्लंघन किया था, उस अतुलनीय पराक्रम का क्या रहस्य था, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है कि जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सबन ही, कहूँ माथा चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। समुद्र तट पर खड़ी बानर सेना, वहाँ हनुमान जी ने संकल्प कर लिया कि मैं जब लग सीता को देखकर वापस आता हूँ, तब तक आप यहाँ रुके रहिए। और मेरे मन में आज विशेष हर्ष हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि आज मेरा कार्य होने ही वाला है। सब अग्रगण्य को प्रणाम करके तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी चले, लेकिन कैसे चले? चलेऊ हर्षि हिय धरी रघुनाथा। हृदय के अंदर श्री रघुनाथ को धारण करके हनुमान जी ने उड़ान भरी। और आगे चलकर दूसरी एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे ही गिरी चरण देह हनुमंता, चले उसो का पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी ने उस सुंदर बूधर पर खड़े सुंदर पर्वत पर अपने चरण रखे, उड़ान भरने से पहले उसको जो जोर से दबाया, जिसके कारण गाय यानी पृथ्वी तुरंत पाताल में चली गई और हनुमान जी ने उड़ान भर ली। अब वो कैसे जा रहे थे? तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। रघुपति के हाथ से निकला बाण, अमोघ बाण जैसे उड़ता चला जाता है, वैसे हनुमान जी इस पार से उस पार चले गए। एही भांति चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी सुंदरकांड में अशोक वन में पहुंच गए हैं, जहां पर माता सीता बैठी हैं, उसी वृक्ष की डाल पर छिप कर बैठे हैं। वहां पर सीता जी संतप्त है, परिताप कर रहे हैं कि इस रात्रि के समय में इतने सारे ग्रह नक्षत्र चमक रहे हैं, लेकिन एक भी अंगार नीचे नहीं आता। यदि एक अंगारा नीचे आ जाए तो मैं आज यहाँ चिता स्वयं जलाकर अपना आत्म बलिदान दे दूंगी। बड़ी शोकग्रस्त सीता माता की मनस्थिति को देखकर कपि करी हृदय विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गहेऊ। हनुमान जी ने देखा कि सीता माँ बहुत संतप्त है रावण के त्रास से। इन सारी राक्षसियों के बीच में वो परेशान हो रही है। बस उसी समय आश्वासन के रूप में हनुमान जी ने जो अपने साथ राम की मुद्रिका ले आए थे, उस मुद्रिका को नीचे गिरा दी। माँ सीता जी ने जैसे ही वो राम नामांकिता मुद्रिका को देखी, चमक उठे। उनको लगा कि अशोक वृक्ष ने सच में मुझे एक अंगार दे दिया। और माँ सीता जी का हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। यहाँ प्रश्न होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की मुद्रिका को अंगार क्यों कहा? सोचने पर लगता है कि ये हनुमान जी जो राम की मुद्रिका लेकर आए हैं, वो एक अंगार समान कैसे सिद्ध होने वाली है? तो इसी सुंदरकांड में आगे चलकर वो लंका दहन करने वाला है। न केवल हनुमान जी आए हैं, साक्षात आज अग्निदेवता यहाँ आए हैं और पूरी सुवर्णमयी लंका को जला देने वाले हैं। इसीलिए राम की मुद्रिका को यहाँ अंगार कहा है। तो अशोक वृक्ष ने, सीता जी ने ऐसा माना कि अशोक वृक्ष जो शोक को दूर करने वाला अशोक वन है, उसी अशोक वन में से एक अंगार उनके हाथ में आ गया है।
बात तो आगे बढ़ती है, लंका दहन हो जाता है। उसके बाद तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। समुद्र में जाकर अपनी पूछ बुझा ली हनुमान जी ने और पुनः विराट रूप से वामन रूप धारण करके माँ सीता जी के सामने विनीत पुत्र के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। जैसे रघुनायक ने मुझे यहाँ जब भेजा और एक मुद्रिका देकर मुझे यहाँ भेजा, उसी तरह से माँ सीता आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊँ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊँ। उसी समय माँ सीता जी ने अपने मस्तक में से अपनी वेणी से चूड़ामणि निकालकर पवन सूत को दे दिया। हनुमान जी ने उसको बड़े प्रेम से हर्ष के साथ उसको ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से आते समय हनुमान जी के पास राम की मुद्रिका थी और वापस जाते समय माँ सीता जी का चूड़ामणि उनके पास था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि लांघि गए अचरज नाही। अब हमें देखना है कि श्री हनुमान जी ने जो समुद्रोल्लंघन का अतुलनीय पराक्रम किया था उसका रहस्य क्या है, वो बात हमें हनुमान चालीसा से प्राप्त होती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अपार समुद्र को हनुमान जी पार कर गए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं था, कोई अचरज यानी आश्चर्य नहीं था, क्योंकि प्रभु की मुद्रिका उनके मुख में थी। तो समुद्र के सामने पार जाने के लिए तो राम मुद्रिका मुख में थी, जो माता सीता जी को दे दी है। अब श्री हनुमान जी के समुद्र के उस पार से इस पार कैसे वापस आए होंगे, तो उसका समाधान रामचरितमानस में दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि हनुमान जी ने माता सीता जी से चूड़ामणि ले रखा है, उसके सहारे उन्होंने दोबारा भी समुद्रोल्लंघन कर लिया। दोनों समय आप यहाँ देखेंगे कि श्री राम जी की महिमा ही प्रकट की गई है। तो हनुमान जी का जो समुद्रोल्लंघन का पराक्रम है, उसमें राम की शक्ति, माँ सीता के आशीर्वाद सन्निहित है, छिपे हुए हैं। उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन के विषय में महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश में लिखा है कि प्रवृत्तौ उपलब्धायाम तस्याः संपाति दर्शनात्, मारुतिः सागरम तीर्णः संसारम इव निर्ममः। जैसे राम और लक्ष्मण को संपाति से भेंट होने पर संपाति से ये जानकारी मिली कि माँ सीता जी को रावण उठाकर लंका में ले गया है, तो प्रवृत्तौ उपलब्धायाम सत्याम, ये जानकारी हासिल हो जाने के बाद बस वानर सेना प्रवृत्त हो गई, सीता जी की खोज में लग गई। और मारुति ही सागरम तीर्णः, कालिदास अल्पाति अल्प शब्द में बोल देते हैं कि मारुति ने सागर को तैर लिया। लेकिन कैसे? ये असंभवित कार्य कैसे संभव हो पाया? तो महाकवि कालिदास एक उपमा का विनियोग करते हैं, उपमा कालिदास से। कालिदास की उपमा से बढ़कर किसी और कवि की उपमा हो ही नहीं सकती। बोल देते हैं कालिदास कि जैसे संसार भी दुस्तर है, दुखेन तीर्यते, दुख से, महाकष्ट से इस संसार को हम पार कर सकते। मोक्ष इतना आसान नहीं है। संसार को पार करना है तो व्यक्ति को निर्मोही होना पड़ता है, दुनियादारी से मोह निकालना पड़ता है। निर्मम हुए बिना, निर्मोही हुए बिना कोई व्यक्ति संसार को पार नहीं कर सकता है। बस उसी तरह से हनुमान जी ने भी अपने जीवन का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा,
उड़ते समय समुद्र में यदि बीच में गिर गया तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। यदि एक क्षण के लिए भी हनुमान जी के मन में ऐसी आशंका, ऐसा विचार आया होता कि मेरा क्या होगा, तो वो ये कार्य नहीं कर पाते। व्यक्ति को असाधारण कार्य करने के लिए सबसे पहले निर्मम होना पड़ता है। मेरा जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज इस कार्य को तय करूंगा, इस कार्य को मैं साध लूंगा। देहम पातयामी कार्यम साधयामी वा। मेरे शरीर को गिरा दूंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस कार्य को सिद्ध किए बिना नहीं रुकूंगा, नहीं झुकूंगा। तो महाकवि कालिदास श्री हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन का रहस्य इस निर्ममता पर अंकित करते हैं, उस पर अंगुली रखते हैं कि हनुमान जी के हृदय की क्या स्थिति रही होगी कि वो ऐसा असंभवित कार्य कर पाए। उन्होंने अपने आप पर कुछ सोचा नहीं, बस कूद पड़े। ऐसा करने से ही व्यक्ति असाधारण कार्य को साध सकता है। एक और गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो वाल्मीकि के दूसरे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने राम भक्ति को पुरस्कृत करने के लिए हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन का रहस्य राम की मुद्रिका और माँ सीता के चूड़ामणि पर अंगुली निर्देश करके उसकी ओर इशारा कर दिया है। लेकिन उसी बात को महाकवि कालिदास जब उठाते हैं, उसका जब वर्णन करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये श्रेय राम अवश्य वंदनीय है, अतुलनीय पराक्रम वाले हैं, फिर भी महावीर के रूप में यदि श्री हनुमान जी को देखना है और उनकी सिद्धि को यदि आंकना है, तो ये बात हमें नहीं भूलना है कि उन्होंने अपने आप का क्या होगा, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का क्या होगा, वो सोचना बंद कर दिया। तभी वो ऐसा असाधारण कार्य कर पाए हैं। तो यह कालिदास के श्री हनुमान आज की नई पीढ़ी के आदर्श हो सकते हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए व्यक्ति को यही संकल्प करना होता है, देहम पातयामी कार्यम साधयामी वा। तुलसीदास जी की जो वाणी है वो सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए है कि राम के शरण में चले जाओ, राम की मुद्रिका को पकड़ लो, माँ सीता जी के चूड़ामणि को हाथ में ले लो, आप भवसागर को पार कर लेंगे। तो रामाश्रित भक्ति के कारण मोक्ष मिलता है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन कालिदास कहते हैं, नई पीढ़ी के युवक युवतियों को कहते हैं कि यदि आपको अपार सागर को पार करना है तो आपको सबसे पहले निर्मम होना पड़ेगा। आज का हनुमान जयंती का यही संदेश आप सबके हृदय में स्थापित हो, इसी कामना के साथ आप सबको जय सिया राम।